हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आपका AK247 एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले वंश एवं उनका टाइम पीरियड एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ऐबक कौन था, ऐबक के कार्य क्या थे, ऐबक कहाँ से आया, ऐबक कौन सी जाति का था एवं ऐबक की मृत्यु कब हुई, इसी क्रम में हम आज करने जा रहे हैं इल्तुतमिश एवं रुकनुद्दीन फिरोज का इतिहास। तो दोस्तों, टाइम न लगाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इल्तुतमिश, इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता था। इसे गुलाम का गुलाम क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था एवं कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो किसका गुलाम था? गौरी का। तो ये हुई है गुलाम का गुलाम। एवं इसे जो उपाधि प्रदान की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी। एवं इसके पिता का नाम जो था वो था इलम खां। जो ऐबक वो इल्तुतमिश बहुत खूबसूरत था, इसीलिए इलम खां ने इसको बेच दिया था और जिसे कुतुब ऐबक ने खरीद लिया था। ऐबक ने खरीद लिया था। इसकी राजधानी थी दिल्ली। इसने जो है राजधानी लाहौर से दिल्ली को बनाया, इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्योंकि जो ऐबक ने जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर को बनाया था, लेकिन इसने दिल्ली को अपनी वास्तविक राजधानी बनाया था। एवं दिल्ली को वास्तविक राजधानी बनाने का एक मुख्य कारण ये भी था कि जो पहले इससे पहले राजा हुआ करते थे वो केवल लूटने के ही हिसाब से आते थे एवं लूट करने के बाद उनको वापस जाना होता था, इसीलिए वह उन्होंने लाहौर को राजधानी बना रखा था। यहाँ से ही आते थे वो और यहीं से वापस चले जाते थे। लेकिन इल्तुतमिश ने यहीं पर राज्य स्थापित किया एवं पूरे भारत को कंट्रोल करने के लिए इसने दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश को दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाया था, इसीलिए इसको सल्तनत काल का वास्तविक दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। एवं इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई। आपसे ये पूछा जाता है कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि नॉर्थ भारत में, मतलब नॉर्थ इंडिया में एकता प्रथा किसने चलाई, तो वो चलाई थी मोहम्मद गौरी ने। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि एकता प्रथा किसने चलाई, तो वो है इल्तुतमिश ने। तो एकता प्रथा क्या होती थी? एकता प्रथा होती थी कि सैनिकों को सैलरी ना देकर एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता था और वह उसमें खेती करता था और वो सैलरी के रूप में जो कमाता था वो उसका होता था। एंड इसी क्रम में आगे है जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगामी का गठन किया। तुर्क ए चहलगामी जो होता था वो होता था 40 सरदारों का एक समूह होता था। इल्तुतमिश ने ये 40 सरदारों का समूह बनाया कि आप ये इनकी सलाह से ही कार्य करता था। एवं इसने 40 सरदारों का समूह इसलिए बनाया क्योंकि जब ये राजा बना था उस टाइम विद्रोह को दबाने के लिए इसने 40 सरदारों का समूह बनाया था। एवं आगरा में न्याय का घंटा लगवाया। इल्तुतमिश के समय का इतिहास तारीख ए फिरोज शाही ने लिखा था। इसने कौन से किताब में लिखा था? लेखक बर्नी ने। लेखक बर्नी। एवं खलीफा से खिलाफत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान बना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये SSC CHSL में पूछा भी गया है कि खलीफा से खिलाफत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो वो था इल्तुतमिश। एवं जो खलीफा जो होता था, खलीफा कौन होता था? खलीफा जो होता था इस्लामिक जगत का सबसे बड़ी शक्ति होती थी उस समय। इस्लामिक जगत की सबसे बड़ी शक्ति, जगत की
सबसे बड़ी शक्ति होती थी। एवं इसी क्रम में आगे है तराइन का युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध 1215 एडी में हुआ। ये एडी में हुआ, ये किसके बीच में हुआ? यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में, जिसमें इल्तुतमिश ने यल्दोज को हरा दिया था। प्रथम युद्ध जो हुआ तराइन का फर्स्ट जो हुआ था वो हुआ था 1191 में, जो किसके बीच हुआ था? गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। जिसमें कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान जीता और गौरी हारा। सेकंड जो हुआ था वो हुआ था 1192 में गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, जिसमें गौरी जीता और जी पृथ्वीराज चौहान हारा। एवं इसी क्रम में थर्ड जो हुआ था, थर्ड युद्ध, वो हुआ है 1215 में यल्दोज एवं इल्तुतमिश के बीच में, वर्सेस इल्तुतमिश, जिसमें कौन जीता? इल्तुतमिश जीता और यल्दोज हारा। इल्तुतमिश के समय 1221 में मंगोलों का आक्रमण हुआ एवं मकबरा शैली का जनक भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। एवं टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाया जो इल्तुतमिश ने कराया। एवं उत्तार ने अतारकिन का दरवाजा जोधपुर में इल्तुतमिश ने बनवाया था। एवं इसी क्रम में आगे है, यह है इल्तुतमिश द्वारा कराया गया कार्य, यह है सुल्तानगिरी का मकबरा जो इल्तुतमिश ने बनवाया हम। यह है अतारकिन का दरवाजा। एवं ये जो इल्तुतमिश द्वारा चलवाए गए सिक्के हैं। एंड दोस्तों इसी क्रम में आगे है इल्तुतमिश का दरबारी कवि मिनहाज उस सिराज था। मिनहाज उस सिराज था जिसके द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या थी? ये बहुत बार पूछी जाती है, तबकात ए नासिरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। एवं इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है जो इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। इल्तुतमिश ने अपना मकबरा भी इल्तुतमिश ने बनवाया था एवं कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा भी इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। एवं इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का पूर्ण करवाया था। एवं कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने कौन सी मंजिल बनवाई थी? दूसरी, तीसरी और चौथी। एवं पांचवी किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। एवं इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई, जो एक सामान्य मृत्यु थी। एवं इसी क्रम में आगे हम इसके बाद में जो मृत्यु के बाद में जो राज्य संभाला वो संभाला रुकनुद्दीन फिरोज ने 1236 से 1236 तक। माता थी शाह तुर्कान जो एक क्या थी? विधवा एवं चरित्रहीन स्त्री थी। पिता जो है वो इल्तुतमिश था। ये इल्तुतमिश का सेकंड पुत्र था। प्रथम पुत्र जो था वो कौन था? प्रथम पुत्र था महमूद। प्रथम पुत्र कौन था? महमूद, जिसकी मृत्यु 1229 में हो गई थी। उसी की याद में इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था जो भारत का पहला मकबरा है एवं जो दिल्ली में बना हुआ है। एवं इल्तुतमिश को जो कहा जाता है वो मकबरा शैली का जनक भी कहा जाता है। एवं रुकनुद्दीन फिरोज जो हो एक अयोग्य एवं आलसी शासक था एवं इसने केवल 7 महीने ही शासन किया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे इसी क्रम में हम पढ़ने वाले हैं रजिया सुल्तान एवं बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद एवं बलबन, केकुबाद बलबन का पोता कैमुर्स, सभी को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इन सबको पढ़ने के लिए हमारे चैनल AK247 अकेडमी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। एवं दोस्तों अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड दोस्तों में शेयर कर दें। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए